ये सातों आम ले जाओ, अपनी सातों रानियों को दे देना। तो बोले ठीक है। अब वो आम लेकर आ गया और अपनी सातों रानियों को बोला कि ये सब एक एक आम खा लेना। अब 6 रानियों ने तो खा लिया। 7वीं रानी बहुत मेहनती थी, वो बहुत काम करती थी, तो उसने देखा पहले काम से फ्री हो जाऊं फिर खा लूंगी। तो वो क्या करी, खिड़की में आम रख दी। तो कोई मुर्गा आया और उस आम को आधा खा गया। अब उसने देखा कि अरे ये तो मुर्गा ये आम खा गया, अब मैं क्या करूं, राजा जी को पता चल जाएगा तो डांट पिटेगी, क्या करूं। तो उसने देखा कोई बात नहीं, महात्मा जी का प्रसाद है, मैं तो खा लेती हूँ। तो उसने वो आधा आम, मुर्गे का झूठा आधा आम उसने खा लिया। अब 9 महीने बाद सातों रानियों के बच्चे हुए। तो 6 रानी के तो लड़के हुए, और जो 7वीं रानी थी ना जिसने मुर्गे का झूठा आम खाया था, उसके मुर्गा ही हुआ। तो बोले अरे ये क्या हो गया, इसके तो मुर्गा हो गया। सब रानियां बोली अरे कोई मुर्गा भी किसी के होता है क्या, मुर्गा भी किसी के होता है क्या। तो बोले कि इसको अब घर से निकाल दो, इसको अपन महल में नहीं रखेंगे। तो उसके पास में एक उसके लिए घर बनवा दिया और महल से उसको बाहर निकाल दिया। अब और राजा के बच्चे तो बहुत अच्छे अच्छे रहते थे, बहुत अच्छा तैयार होते थे, और वो मुर्गा भी ऐसे गरीबों की तरह ही रहता था। धीरे धीरे वो भी बड़ा हो रहा था, वो देखता था कि मेरे और भाई तो कितने अच्छे रह रहे हैं, मैं कितना ऐसे रह रहा हूँ। उसकी माँ को भी बहुत दुख होता था, लेकिन वो बोलता था कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हूँ। अब वो बच्चे सब बड़े हुए, तो राजा जी ने अपने पुत्रों को बोला कि जाओ तुम सब भी काम धंधा करो, कुछ अच्छा कमा कर लाओ। तो उनको सबको बोला कि तुम जाओ, उन सबको भेज दिया। अब वो मुर्गा बोला कि भाई माँ माँ मैं भी जाऊंगा, सभी जा रहे हैं काम पर। बोले बेटा तू क्या करेगा, तेरे को कोई, तू कहीं जाएगा तो तेरे को कोई मार के पटक देगा। तो बोले नहीं माँ मैं तो जाऊंगा। बोले ठीक है, तो फिर तू चला जा। अब वो क्या हुआ, वो चला गया। तो रास्ते में एक किसान का खेत था, तो वहां पर व्यापारी था, वो उसको बोला कि भाई मेरे को कुछ काम पर रख लो। तो वो बोले तेरे को क्या काम पे रखेंगे, तू क्या काम करेगा। तो बोले कि ऐसे मत बोलो सेठ जी, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बोले क्या कर सकता है। बोले मैं ना अपनी ये चोंच है ना, इस चोंच से ना धीरे धीरे आपकी जमीन को है ना ऐसे चोप सकता हूँ, और आप मैं इसमें ना इसमें बुआई कर सकता हूँ और खुदाई कर सकता हूँ। तो बोले बस, चल ठीक है कर लेना। तो बोले तनख्वाह क्या लेगा। तो बोले तनख्वाह तो मेरी कुछ ही नहीं है सेठ जी, बस मेरा ये एक कान है ना, इसको आप गेहूं से भर देना। बोले बस एक कान गेहूं से भरना है, तो तू रोज ही भरवा के ले जाया कर। बोले नहीं नहीं सेठ जी, महीने की आखिरी दिन मेरे ये कान को भर देना। बोले ठीक है। अब वो 1 महीने तक मेहनत से आता, रोज अपना काम करता दिन भर, और महीना हो गया। अब उसको बोला